नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो दोस्तों, बहुत कम दिन परीक्षा आपका बचा है। महिला परीक्षक परीक्षा 2023 का जो भी तैयारी कर रहे हैं आप सभी को शुभकामनाएं। और आज जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ये भारत का संविधान और मुख्य संवैधानिक प्रावधान, ये आपके सिलेबस में। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला होगा। देखिए, सबका प्रैक्टिस सेट अलग अलग आ रहा है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला प्रैक्टिस सेट जारी हो गया है। जीएस में भी प्रैक्टिस सेट जारी हुआ था। और जीएस के अंतर्गत आपके जो जीके जीएस है, मतलब जीके जनरल नॉलेज के अंतर्गत ये भारतीय संविधान का ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। अगर देखिए दोस्तों, आपने मैथ्स का अध्ययन नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। महिला परीक्षक परीक्षा 2021 में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पिछला वीडियो भी डला हुआ है मैथ्स का, और प्रैक्टिस सेट भी डल चुका है, तो उसे आप जा करके जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो देखिए, कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, चार ऑप्शन है आपका। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ये चार ऑप्शन है। इस तरह से सही ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे मैं हम क्वेश्चन यहाँ करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए और कितना आपकी तैयारी है ये जरूर परखिएगा। तो आप क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर आपको टिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये एलिजा इम्पे थे। ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके द्वारा ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा पहली बार कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश नियंत्रण लागू किया गया था। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। और इससे और भी अगर रिलेटेड पॉइंट है तो आप रिवाइज करते जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा सारे क्वेश्चन को। इससे होता क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और एग्जाम में बैठते हैं तो उससे काफ़ी फायदा हमको मिल जाता है, करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद लिया गया। तो राज्यपाल का जो पद है, इसका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, चलिए आप लोग करेक्ट आंसर करके बताइए। आप कमेंट किया करिए कि आंसर क्या आएगा, कमेंट करिए कौन सा आंसर होगा। ये एकदम वेरी सिंपल है। राज्यपाल का जो पद है, इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा, सी यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। और ये जो राज्यपाल है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य का, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कार्यकारी प्रमुख, अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो कार्यपालिका प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से इस पैटर्न में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, देश के राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन छाटिए, यह असत्य है। तो देखिए, पहला है राष्ट्रपति अनुच्छेद 143, इसका आंसर आप करिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर यहाँ से आप करिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। देश के राष्ट्रपति के संबंध में असत्य है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो ये सही है, ध्यान रखिएगा। तो पहले सही निकालना है, अपने आप असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह भी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं, यह भी सही है। तो देखिए, विवेकाधीन शक्तियां के संबंध में पूछा जाता है तो 3-4 विवेकाधीन शक्तियां हैं, उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता ही है व्यापम में। तो देखिए, तीनों करेक्ट है। 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था, ये गलत है, क्योंकि 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग हुआ था, ये तो सही है, लेकिन किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। तो याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने 1986 में डाक और तार के लिए, डाक और तार में ये जो है जेबी वीटो का प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये चौथा जो है ये असत्य कथन है। तो केवल डी, यहाँ डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी, अरविंद पनगरिया, अमित शाह और कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा अरविंद पनगरिया। ये जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे। इनकी स्थापना, देखिए ये जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे।
तो देखिए नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, ये भी आपको याद रखना है। योजना आयोग का कुल मिलाकर के कहा जाए पुनर्गठन कर दिया गया, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। और इसका गठन जो है, इसकी गठन कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। कहने का मतलब यह है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है। मतलब देखिए दल बदल जो कानून है, ये जो प्रावधान है, ये किस अनुसूची से संबंधित है। यहाँ चलिए करेक्ट आंसर करिए, कौन सा होगा, 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 10वीं और 7वीं। तो करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों, ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित है और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमें जो है प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकार के संबंध में सही है। तो देखिए मौलिक अधिकार के संबंध में क्या सही है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। देखिए करेक्ट आंसर निकालना है आपको, ये सही नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 तक, यह भी सही नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये सही है। और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 25 से 28, ये सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 3 जो है सही सेंटेंस है, मतलब सही वाक्य निकल कर के आता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है इसमें, तो ये सही है। तो केवल 3, मतलब सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका। और चलिए देखते हैं समानता का अधिकार किस में है। तो समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ये जो नीचे है 14 से 18 ये समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 1922 है, ये ऊपर जो दिया है इसे पढ़ लीजिएगा और ये मिलान करने वाला क्वेश्चन आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तो सही है, ये 23 से 24 तक। शिक्षा एवं संस्कृति या संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30, ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है 29 से 30 में है, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का एक और अधिकार है जो 32 में है, किस में है, 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशी रियासत प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ। तो देखिए प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ, ये जो है इसे करेक्ट करिए। इस आंसर को आप जो है कहाँ पर आएगा, तो देखिए हैदराबाद, मैसूर, अहमदाबाद, कश्मीर। तो देखिए कौन सा जो देशी रियासत था ये संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों ये आपका हैदराबाद है। कौन सा है आपका, हैदराबाद, यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी, तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 10, 11, 14, 15। करेक्ट करिए आंसर आप। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, 15। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ, जिसमें 389 सदस्यों का चयन किया गया, मतलब 389 सदस्य रखा गया, जिसमें देशी रियासत और जो है प्रांतीय से अलग अलग संख्या निर्धारित की गई। कुल सदस्य 389 तय किया गया। चलिए आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय किस अधिकार से लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की जांच करता है। तो उच्चतम न्यायालय किस अधिकार से, ये ध्यान रखिएगा, किस अधिकार से लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की जांच करता है। प्रतिषेध के द्वारा, अधिकार परीक्षा के द्वारा, परीक्षा लिखा परीक्षा है ये ऐसा इस तरह से, परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। करेक्ट जो आंसर होगा अधिकार परीक्षा के द्वारा उच्चतम न्यायालय जो है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी पद पर नियुक्त हो जाता है और उस पद पर कानूनी हक नहीं है, पद हो गया है, पद कर लेंगे, कानूनी हक नहीं है, तब जो है उच्चतम न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसे रोक सकता है, उसे रोक देता है। ये है आपका अधिकार परीक्षा। आगे जो है देखते हैं मूल अधिकार। यहाँ पर देखिए मूल अधिकार किस भाग में उल्लिखित है, तो मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है या उल्लिखित है, तो ये भाग 1, 2, 3, 4। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, आप कमेंट जरूर किया करें। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी, भाग 3 में जो है मूल अधिकार उल्लिखित है, किसमें, भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने आप में भारत राज्यों का एक खाली स्थान इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो संघ आता है यहाँ पर आंसर। तो भारत राज्यों का एक संघ है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये प्रथम,
प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। तो ये राज्यों का एक संघ होगा, ये सेंटेंस आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, संघात्मक शासन इंगित करता है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो देखिए संघात्मक शासन, ये लिखित संविधान, ये सही है, असत्य छाटना है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी संघात्मक शासन के अंतर्गत आता है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, संघात्मक शासन के अंतर्गत। इकहरी नागरिकता, ये जो है एकात्मक की ओर आता है। तो केवल 4 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। मतलब असत्य कथन कौन सा है, इकहरी नागरिकता। मतलब ये जो है किस में आता है, एकात्मक की ओर। कहा जाता है कि एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में ये तीनों चीज़ आ जाता है, पहला दूसरा तीसरा, और ये चौथा एकात्मक की ओर झुका हुआ शासन व्यवस्था में आता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में एक चीज़ और है कि स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, क्या स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय भी संघात्मक शासन व्यवस्था में आता है। तो ये स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, तो इसे भी आपको याद रखना है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपका। आगे जो है देखिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में मूल जो कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से अपनाया गया है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाया गया है, ये आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। आगे जो है मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2 वीडियो एक समय आपका रीजनिंग का हो जाए, एक मैथ्स का, और एक हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप किस समय तैयार रहते हैं कमेंट में बताइएगा कि किस समय में। सुबह लगभग आपका 11 बजे वीडियो डालता है और शाम को किस टाइम आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।